नमस्कार, शब्द.com में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश की अपनी एक लोक सेवा आयोग की परीक्षा, जिसके अंतर्गत राज्य भर से ही ऐसे युवा जुटाए जाते हैं, उनकी पात्रता परीक्षा ली जाती है और राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए और राज्य का प्रशासन संभालने के लिए उनमें से बच्चे या फिर युवा चयनित किए जाते हैं जो पूरे राज्य को सुचारू रूप से चलाते हैं। उसे कहते हैं MPPSC। ऑनलाइन कोचिंग जब से आया, जब से कोरोना आया है, जब से कोरोना के बाद जब हमारे पूरे देश में डिजिटलाइजेशन का ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो एक क्रेज़ सा सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को लेके बना हुआ है। और चूँकि इतने कोचिंग संस्थान आ चुके हैं आज की तारीख में, इतने कोचिंग संस्थान अपने ऑनलाइन प्रेजेंस बना रखे हैं, ऑफलाइन प्रेजेंस बना रखे हैं, तो बच्चों में भी एक नया क्रेज़ है कि अब लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या फिर अन्य करियर ऑप्शंस के साथ साथ उतनी ही रुचि से, उतनी ही उत्साह से अब सिविल सर्विसेज को भी अपनाते हैं, उसकी तैयारी जी तोड़ तैयारियां करते हैं और उसमें उसकी परीक्षाओं में जुटते हैं। ऐसे ही एक संस्थान में हम मौजूद हैं जहां पर कुछ लोक सेवा आयोग या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा के बच्चे यहां पर है या फिर युवा यहां पर है, उनसे हम चर्चा करेंगे। हाल ही में ऐसा हुआ है कि MPPSC ने अपना सिलेबस, जो कि उनका पाठ्यक्रम होता है, उसमें बदलाव किए गए हैं। और बदलाव के बाद जब भी, प्रकृति का तो नियम है बदलाव, लेकिन जब भी बदलाव आते हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होता है, थोड़ी हलचल होती है। कारण यह है कि अब जो पुराने बच्चे हैं जो कि पिछले 3 से 4 या 5 वर्षों से या उससे भी ज़्यादा वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, अब उनके लिए, और जो नए फ्रेश बच्चे हैं उनके लिए अब समान एक लाइन हो गई, एक समान एक लाइन है कि आपको इसके साथ में ही प्रतिभागिता करनी है। तो ये नए बच्चों के लिए तो एक बार थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन पुराने बच्चे अब जिस एक पाठ्यक्रम पे, एक शेड्यूल पर जो पढ़ाई कर रहे थे, अब उसमें उनको बदलाव लाना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ प्रतियोगी परीक्षा के जो प्रतिभागी हैं उनसे बात करते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? भूमि सोलंकी। आपका? नीलम धुपकरिया। आपका क्या नाम है? गौरी शर्मा। आप MPPSC जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं? अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है वैसा। 1 साल होने वाला है। आप? 6 मंथ। 6 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं। क्या कारण रहा जब अभी आपने, जब ग्रेजुएशन में आपने एनरोल किया या फिर आप 11th-12th में स्कूल में भी थे, हाई स्कूल में थे, तो क्या कारण रहा, क्या आपको ऐसा अट्रैक्ट किया, क्या आकर्षित किया कि हमें ये कैरियर ऑप्शन अपनाना चाहिए? मेरा तो मतलब काफ़ी टाइम से मैं सारी एग्ज़ाम्स दे रही थी, लेकिन उसके बाद में PSC के लिए इधर हुआ कि एग्ज़ाम्स अच्छी भी है, सिलेबस लिमिटेड है पढ़ने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छी पढ़ाई हो जाती है और ठीक है, थोड़ा मेहनत लगती है, बट थोड़ा मेहनत लगती है? हाँ, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा दे रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना पढ़ना है, जो दे रखा है उतना पढ़ना है। बाकी व्यापम्स के एग्ज़ाम्स में ऐसा रहता है कि सिर्फ, अच्छा, आप अन्य एग्ज़ाम परीक्षा देती रहती हैं? कौन कौन सी परीक्षा? मैंने पहले व्यापम की सारी एग्ज़ाम्स दे रखी, बैंक की भी दी है मैंने। अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने स्विच इधर MPPSC। तो आपने स्विच कर दिया, अब आपको ऐसा लगता है कि मैं जितना मेरा नॉलेज, जितना मैंने तैयारी की, उस हिसाब से मैं PSC के लिए भी कर सकती हूँ तैयारियाँ। अच्छा, आपने कैसे सोचा, किस तरह आपका इस फील्ड में आना हुआ, या मतलब किस तरह हमने सोचा कि इसको एज अ करियर ऑप्शन अब अपनाएं? स्टार्टिंग से ही था मेरा तो कि मुझे इस फील्ड में जाना है, बट आप उन गिने चुने लोगों में से जो बचपन से सोच लेते हैं कि मुझे कलेक्टर बनना है बड़े होके? मतलब ग्रेजुएशन से ही था मेरा, बट स्टिल मैं बैंकिंग की तरफ थोड़ा डाइवर्ट हो गई थी। बट फिर यहाँ पर आने के बाद, सर से गाइडेंस लेने के बाद फिर ये कंटिन्यू करा। क्या कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको हिट करती हैं? मतलब हम बोलते हैं ना कि यार ये मुझे अपील कर रहा है ना? तो सिविल सर्विसेज परीक्षा या फिर सरकारी जो भी परीक्षाएं होती है, उसमें क्या आपको क्या चीज़ अपील करती है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर या फिर अन्य जो करियर ऑप्शन है उससे हटकर मुझे इस चीज़ की तैयारी करना है, या फिर मुझे मेरा जीवन इस चीज़ में देखना है? तो क्या चीज़ें आपको अपील करती हैं? अपील करती है मतलब क्या चीज़ आपको लुभाती है कि इस कैरियर ऑप्शन मुझे ये मिलेगा तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा? सर, आप जैसे कि आपने अभी बताया, लॉकडाउन के बाद से सब लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ ही जा रहे हैं बार बार, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का भी यही पर्पस था कि हम भी सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम पर ही फोकस करें, और उसमें हमने PSC को टारगेट किया है कि PSC पे फोकस करें ताकि एक अच्छी पोस्ट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइवेट सेक्टर का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आपको बोल देंगे कि रश ज़्यादा है, कभी भी बाय बाय कर देंगे, कभी भी बोल सकते हैं कि प्लीज़ आप जाइए, हमसे नहीं हो रहा है पेमेंट। बट एक गवर्नमेंट जॉब ऐसी जॉब है कि आप जब तक चाहें, आपकी एक एज लिमिट है वहाँ पे कि आप वहाँ पर कर सकते हैं, तो वो बेस्ट पार्ट है। मतलब स्थायित्व, स्टेबिलिटी हमें गवर्नमेंट सेक्टर देता है। मतलब हम जितना अच्छा काम कर सकते हैं, एक समय सीमा में हमें कोई भी उससे मुक्त नहीं कर सकता, हम वहाँ रहेंगे। प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है उसमें, ये भी कह सकते हैं। जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, एक रिस्पेक्ट है, प्राइवेट सेक्टर में भी है नो डाउट,
पर जो गवर्नमेंट सेक्टर में उसका तो कोई मैच ही नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्टेबिलिटी है उसके अलावा जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, एक जो सोशल प्रेस्टीज है ना, क्योंकि गांव मोहल्लों में तो एक ऐसा रहता है, ऐसी बात शादी ऐसी होती है जब सरकारी नौकरी होती है ना, मतलब लोग सबसे पहले ढूंढते हैं कि सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की। 10-5 साल पहले ऐसा था कि लड़के ढूंढते थे सरकारी नौकरी वाले, लेकिन अब ऐसी पोजीशन, अब लड़के लड़की समान रूप से इस चीज़ में भागीदारी करते हैं, तो अब लड़कियों को भी सरकारी नौकरी में देखा जाता है और उसके हिसाब से उसका आकलन किया जाता है। अच्छा, मुझे बताइए, आपको जानकारी होगी कि सिलेबस चेंज हो गया है? यस सर, जानकारी है। तो आपको क्या, मतलब पहला रिएक्शन क्या था? रिएक्शन तो जैसा रहता है कि हाँ चेंजेस हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, बट हम लोगों ने भी जब सिलेबस देखा और फिर सर ने बोला कि नहीं इतना कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, और वही चीज़ हुई है कि मतलब यूनिट वाइज चेंजेस किया गया है। 10th यूनिट को उठा के 5th यूनिट में उन्होंने पूरा ऐड कर दिया, और जो जनजाति पोर्शन था उसको 10th में डाल दिया है। बाकी ऐसा कोई ज़्यादा चेंजेस तो हम लोगों को तो नहीं लगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी पहला वाला भी हमारे लिए नया था और ये भी हमारे लिए नया है। अच्छा, दोनों ही फ्रेश थे। आपको क्या लगा? मुझे तो ये लगा कि बेस्ट पार्ट है अगर चेंज करा। ऐसा नहीं है कि पुराने बच्चों के लिए भी वही लाइन है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ पढ़ रखी थी। ज़्यादातर उन्हें क्या करना है, नया टॉपिक पढ़ना है, पर जो फ्रेश हैं उन्हें तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, तो सब एक ही लाइन में है, वो भी सभी लोग एक लाइन में। अच्छा, मुझे बताइए, आपके जो साथ के जो क्लासमेट्स होंगे या फिर ग्रेजुएशन में जो बैचमेट्स होंगे, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडिकल में रहते हैं, इंजीनियरिंग में रहते हैं, अदर कमर्शियल सेक्टर्स में रहते हैं, तो उनको उनके कॉलेज से या फिर कॉलेज के साथ में सीधे ही प्लेसमेंट मिल जाता है। और जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे या फिर जो बच्चे तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की, तो उन्हें सीधे प्लेसमेंट नहीं मिलता। इस समय जब फिर हमारे साथ के लोग सभी लोग जॉब में होते हैं, कुछ अर्न करने होते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ता है कि हमारे साथ के सभी लोग अर्न कर रहे हैं और हम अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको कैसे डील करते हैं? डील तो ये ऐसा हुआ है आपके साथ के लोगों बिल्कुल को? होता है। कि ये मैं कुछ अलग ही कहानी बता रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ऐसा बिल्कुल होता है कि हमारे साथ वाले प्राइवेट में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी वो लोग ले चुके होते हैं, और हम लोग अभी भी सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं। दिखने में बहुत दूर से बहुत चमत्कारी और वो लगता है चमकीला कि आपको वीकेंड पर छुट्टी मिलती है, पीएफ मिलता है, डीएफ मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, हर 6 महीने में कोई वैकेशन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा टाइम का भी इतना कोई बाउंडेशन नहीं है, घर पर रह के भी वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, तो ये बहुत दूर से देखने में बहुत चमकीला लगता है। और आजकल तो पैकेजेस भी बढ़िया 7 फिगर्स 6 फिगर्स आ रहे हैं, तो इसको देख के कैसे हैंडल करते हैं उसको? सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट होती है और प्राइवेट होती है, बस। अच्छा, मन में ऐसा ठान लिया कि गवर्नमेंट होती है। मोटिवेट कर लेते हैं कि हाँ भैया ठीक है वो प्राइवेट है, लेकिन वर्क तो उनमें भी बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन एक गवर्नमेंट की बात अलग होती है ना प्राइवेट के अकॉर्डिंग। जैसे वो चमक रहे उससे ज़्यादा हम चमकेंगे फिर जब गवर्नमेंट पोस्ट पे आएंगे तो। एक होप रहती है अंदर। आपको क्या लगता है जब आपके साथ के बैचमेट्स को देखते हैं? मेरे बैचमेंट तो सारे ही प्लेसमेंट ले चुके हैं, कोई बैंक में, कोई काय में। और अगर मैं बोलती हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो बोले कर बहुत समय लगता है, अभी पीएससी में तो और समय लगेगा, तो कर अच्छा है, कर रही है तो। पर चिढ़ाने के भाव से बोलते हैं या फिर मोटिवेट करने के भाव से? दोनों ही भाव से। दोनों। कुछ बहुत अच्छे हैं जो बोलते हैं नहीं जैसे हो जाएगा, और कुछ बोलते हैं अरे कर नहीं होता तो कोई बारी प्राइवेट तो है ही सही, उसमें चले जाना, अभी एजी क्या हुई है, ऐसा बोल के। पर मेरा यही कि मुझे यही करना, मेरा अब होता ही नहीं है मन कि मैं प्राइवेट में जाऊँ। अब यही है कि करना है तो पीएससी करना है या गवर्नमेंट जॉब ही लेना है। करना है तो पीएससी करना है। अच्छा, सबके अपने अपने रुचियाँ होती है कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, मुझे हिस्ट्री पसंद है क्योंकि मुझे इतिहास की चीज़ें देखना पसंद है, या फिर पुरानी चीज़ों में मुझे लगाव है, मुझे अच्छा लगता है। ज्योग्राफी, मुझे भूगोल पसंद है, मुझे ज्योग्राफी अच्छे पर्वत पठार नदियों के बारे में जानना सुनना अच्छा लगता है। या फिर राजनीति, मुझे पॉलिटिकल चीज़ें पसंद है, मुझे करंट अफेयर पसंद है। आप कैसे, आपको क्या पसंद है, किस फील्ड की सभी लोगों में पसंद करते हैं? हम तो एमपी से स्टार्ट करा है, सर से पढ़ा है, तो असली सबसे ज़्यादा तो एमपी को पसंद करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी थोड़ा सा हाँ टफ पड़ता है हिस्ट्री ज्योग्राफी, बट हाँ अगर सर पढ़ाते तो हमारे लिए वो सारी चीज़ें ईजी रहती है। आप बताइए। सेम, अगर रितेश सर ने पढ़ाया है तो हमें किसी भी चीज़ में डाउट नहीं। सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, राणा सर हो गए, के सर हो गए, सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है। पर एक जो एमपी का जो है कि वो हमारा एमपी है, तो हमें ये रहता है कि हमारी ही स्टेट के बारे में तो जानकारी मिलती है तो और अच्छा लगता है, और फिर पढ़ाने का वे भी बहुत अच्छा है सर। क्या खास बात है मध्य प्रदेश में? आप भी सभी लोग मध्य प्रदेश से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? क्या खास मध्य प्रदेश के बारे में हल्का फुल्का पढ़ते हैं? क्या खास बात मध्य प्रदेश एज ए उसको स्टेट देखते हैं, राज्य के तौर पर देखते हैं, तो क्या खूबियाँ दिखती है मध्य प्रदेश में आपको कोई भी?
मध्य प्रदेश के बारे में एक बात ये है कि हम मध्य प्रदेश में ही रहते हैं और मध्य प्रदेश की तैयारी करते हैं, तो इसमें जब हम नई नई चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें उसकी जानकारी भी होती है और हम सोचते हैं कि यार जॉब लग जाएगी तो इन सब चीज़ों को विज़िट करेंगे तो हमें उसके बारे में पहले से ही नॉलेज होगा। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनने की ये भी है कि एमपी को जानेंगे और फिर उसे उसके बारे में पहले ही पता होगा। तो हम ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह पर अगर हम घूमने गए तो हमें उस चीज़ के बारे में पहले से ही नॉलेज होगा। मतलब कुछ लोग क्या होते हैं कि हाँ कहीं घूमने गए तो बस देखकर वापस आ जाते घूमकर आ गए, फोटो खिंचाकर सेल्फी लेके आ गए, पता ही नहीं कहाँ गए। हैं। जी सर, बट मेरा ऐसा नहीं है। मैं ऐसा है कि मैं जो पहले से उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और जहाँ मैं जाऊँ तो उस चीज़ के बारे में और भी नॉलेज होए। तो बताइए कुछ ऐसी जगह जहाँ आप जाना चाहते हैं मध्य प्रदेश की, आपको खास लगती हैं जगह। मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं, जैसे कि जैसे खंडवा के बारे में मैंने सुना है और वहाँ पे मैं गई भी थी। तो वहाँ पर जो सत्संग, वहाँ पर एक मंदिर है, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट वहाँ पर एक मंदिर है। तो हाँ, सत सिंगा जी, और वहाँ पर उनका आश्रम भी मैंने देखा है। हाँ, तो उनका आश्रम भी देखा है। तो उनके वहाँ के लोगों से भी बात करी कि ये मतलब कैसा है, तो उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट किया था। तो ये सब तो उस चीज़ के बारे में पहले से पता था, तो हमने मतलब आपस में बात करी। तो ऐसा। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी मुझे एमपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मध्य प्रदेश सिविल सब इंस्पेक्टर। तो इसमें तो फिजिकल का भी बहुत भाग रहता होगा, तो फिजिकल वगैरह की तैयारी साथ में रिटर्न के साथ कैसे क्या करते हैं? सर अभी तो ऐसा है कि मैंने पहले 1 साल पहले रनिंग स्टार्ट करी थी, पर अभी थोड़ा सा कुछ एग्ज़ाम्स दी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बाकी रनिंग भी करूँगी, स्टार्ट नहीं करी है। चलिए बताइए, आपको और भी कोई मध्य प्रदेश के बारे में अगर पढ़ा है और कुछ खास चीज़ें मध्य प्रदेश के बारे में लगती हैं तो बताएं। क्या खास लगता है मध्य प्रदेश को? आपने एज थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा होगा, उसके सारी पर्यटन के बारे में पढ़ा होगा, जनजातियों के बारे में पढ़ा होगा, इकोनॉमी के बारे में पढ़ा होगा, है ना। और वैसे भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को मिनी इंडिया कहा जाता है ना, क्योंकि हमें अलग अलग, जैसे भारत में इतनी सारी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी हमें दिखती हैं। तो आपको क्या खास लगा मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश की तो सारी बातें अच्छी हैं। मंदिर हो गए, मस्जिद भी हैं। भोपाल में जो मस्जिद है ताजुल मस्जिद जी, तो बहुत सारी ऐसी मस्जिद है, मंदिर हैं, घूमने के प्लेसेस हैं, पार्क हो गए। शहर में भी अपनी ही खासियत है उनकी, तो सारी चीज़ें बेस्ट है एमपी के लिए। तो क्या खास लगा आपको मध्य प्रदेश में? मेन ये रहा मैप, उसको देख के अगर आप बता सकते हैं। मध्य प्रदेश तो सबसे पहली बात तो भारत के बिल्कुल मध्य में ही स्थित है। उसके इतने सारे नाम हैं। बताइए कुछ नाम। सोयाबीन स्टेट है, मतलब बाग स्टेट है, नदियों का मायका कहते हैं, 206 नदियाँ बोलते हैं यहाँ से निकलती है। ये बहुत रोचक नाम नहीं लगता आपको, नदियों का मायका, है ना? ऐसा किसी राज्य के लिए नाम नहीं होगा। बताइए कुछ, क्या क्यों बोलते हैं नदियों का मायका? सर यहाँ से इतनी सारी नदियाँ का उद्गम हुआ है ना, इसीलिए इसे नदियों का मायका कहते हैं। इतनी सारी संख्या में नदियाँ इस यहाँ से निकली हैं तो उनका मायका हो गया ये। बिल्कुल, ये उनका मायका हो गया, उनका घर कहलाया ना एक तरीके से, इसीलिए। और काफ़ी पर्यटन स्थल है यहाँ पर बहुत सारे, जो बोलते हैं मध्य प्रदेश का कश्मीर, पंचमढ़ी है, खजुराहो है, बहुत सारी चीज़ें। कितना पता है मध्य प्रदेश के बारे में? बहुत सारी चीज़ें। अच्छा मुझे बताइए कि ये बहुत ही टफ एग्ज़ाम होती है, काफ़ी संख्या में इसमें लोग प्रतिभागिता करते हैं, बहुत सारा कंपटीशन भी होता है, और आज तो इतने सारे कंटेंट भी अवेलेबल हो गए हैं, तो आज की तारीख में सभी अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और सभी कंपटीशन में आ गए हैं। जब ऐसे एग्ज़ाम में, जब अगर मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दी, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता, या फिर आपको जब भी आप लो फील करते हैं, ठीक है, कम मोटिवेटेड होते हैं, है ना, निराश होते हैं, तो अपने आप को कैसे संभालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मी पापा का फेस देख के, खुद की पढ़ाई को देख के कि इतना करा है तो क्यों ना और सही, थोड़ा और सही, तो फिर वापस लग जाते हैं उसी काम में कि करना तो है ही सही, आज नहीं कल नहीं कभी तो होगा, इसलिए। सेम यही होता है कि लास्ट में जब नहीं होता है तो हम यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इससे और अच्छा बेटर हमारे लिए होगा, तो वापस से दूसरे जोश से, डबल मेहनत से लग जाते हैं वापस तैयारी में एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, अंतिम बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो लोग अगर वही चीज़ ऐसी फेस कर रहे हैं, जैसे कुछ लोगों की एज हो जाती है ना, मान लीजिए आप 27, 28, 29 साल की उम्र में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो घर का प्रेशर रहता है, उसके अलावा अर्निंग भी एक दिमाग में आती है कि अर्निंग भी करनी है, अगर नहीं होता तो दूसरा बैकअप भी तैयार करना पड़ता है, तो ऐसे उन लोगों को आप क्या गाइडेंस या फिर क्या सजेशंस देना चाहेंगे?
किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, पहली बात तो ना ज्ञान लेने की उम्र होती है। तो मेरा तो यही मानना है कि जब भी आपको स्टार्ट करना, पर अगर आप एक एज में आके अगर जल्दी स्टार्ट कर देंगे वो चीज़ तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि घर जल्दी आओ जल्दी पाओ। जल्दी आओ जल्दी पाओ। अगर ये मतलब 20 के बाद भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास नहीं करके 3 साल तो रहते सही है कि आप 23-24 में आप अच्छा करियर सेटअप कर सकते हो। तो एज तो नहीं होती किसी चीज़ की। चलिए, किसी भी चीज़ की एज नहीं होती, किसी भी चीज़ की उम्र नहीं होती। हमारी ओर से आप सभी को मंगल कामनाएं कि आप अपने अपने जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं वो आपको मिले। और आगे भी अन्य लोगों से चर्चा करेंगे। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो बदलाव आया है कोर्स में, उस पर हमने चर्चा करी। बच्चों से जाना किस तरीके से वो टफ टाइम्स में अपने आप को संभालते हैं, क्या उन्हें पसंद है, मध्य प्रदेश के बारे में क्या जानकारी रखते हैं और कैसे अपने आप को इस परीक्षा की दौड़ में बनाए हुए हैं। आगे भी अन्य लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।